आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा शास्त्रों में जो 5 कोशों की स्थितियां समझाई गई, उन कोशों का आपके हमारे 3 शरीरों से, मनुष्य जीवन से, मनुष्य से नीचे की जोनियों की स्थितियां क्या-क्या हैं, इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितना जितना ज्ञान पूर्वक तर्क पूर्वक समझने लगता है, तो मनुष्य की विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति जगने के कारण ही आपका परमात्मा के मार्ग पर जो एक मोक्ष की स्थितियां हैं, वो क्रमशः उस दिशा की ओर आप बढ़ने लगते हो। संसार को समझने के लिए तो देखिए बुद्धि है। उस बुद्धि को जब आप परमात्मा के मार्ग पे लगाते हो, तो विवेक शक्ति जगती है। संसार के मार्ग पे लगाते हो, तो माया की जो पदार्थों की स्थितियां हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, भले ही मान प्रतिष्ठा से संबंधित एक राजसी उपलब्धियां भी आप समझ सकते हो। देखिए, आप अपने परिवार में 2.5-3 वर्ष का बच्चे जब होते हैं, आजकल तो प्ले स्कूल में बच्चों को भेज दिया जाता है, इसलिए बुद्धि का विकास करने के लिए। बुद्धि की स्थितियां बहुत ही ज्ञानपूर्वक जब आपको में समझ में आ जाती है। आप देखते हो ना, कोई चपड़ासी है, कोई क्लर्क, कोई अफ़सर है, कोई मैनेजर। देखिए ऐसे ही भारत में देखिए प्रशासनिक सेवाएँ हैं। कहते हैं ना, ये आईएएस अधिकारी है। हालाँकि राजनीतिक गलियारों में वहाँ देखिए एक भौतिक शिक्षा का कोई विशेष महत्व नहीं है। देखिए स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक समझोगे, क्योंकि मनुष्य जोनी आध्यात्मिक कमाई करने के लिए मिली है। ये भौतिक कमाई चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे आईएएस अधिकारी के स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक गलियारों के स्तर पर हो। आजकल तो देखिए खेलों से संबंधित जो चर्चित खिलाड़ी होते हैं, उनके पास भी देखिए धन की विशेष स्थितियाँ और एक सेलिब्रिटी का लेवल होता है, प्रसिद्धि का, चर्चित होने। देखिए जो आपके हमारे जो 5 सुख है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। अक्सर मैं इन 5 सुखों को सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये 5 एस से जोड़ता हूँ। और साधना के दृष्टिकोण से सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, वो भी एस से जोड़ता हूँ। देखिए बात सरल शब्दों में जो आपको समझ में आ जाए। जितनी स्थितियाँ साधारण शब्दों में शास्त्रों की समझ में आ जाए, यही आपकी हमारी कमाई है। तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन आपका हमारा ये जो ज्ञान है, ये तमोगुण, रजोगुण दोनों स्थितियाँ ये कमज़ोर करती हैं। ये प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियाँ जिस पर हम पिछले 6.5 वर्षों से 4,000 से अधिक वीडियो तो हम प्रसारित कर भी चुके हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की त्रिगुणात्मक स्थितियों पर ही हम बार-बार कुछ ना कुछ विषय को लेते हुए चर्चाएँ रखते हैं। चाहे आज देखिए जो हम चर्चा कर रहे हैं क्या है? 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये शब्द देखिए हमारी इन सभी स्थितियों पर पहले भी वीडियो बन चुकी है।
लेकिन जैसे-जैसे कुछ नई स्थितियाँ मेरे मन बुद्धि के स्तर पर कुछ दस्तक देती हैं। देखिए एक वीडियो पर कुछ जब हम कुछ चर्चाएँ रखते हैं, उस चर्चा को रखते-रखते ही मन बुद्धि के स्तर पर देखिए कुछ न कुछ स्थितियाँ एक नए शब्दों की बन जाती है। नए-नए रहस्य समझ में आते हैं। हालाँकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों की स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। इसी गूढ़तम शब्द को हम विशेष महत्व देते हैं। यानी कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुण जो कि नित्य हैं, लेकिन जड़ हैं, चेतन नहीं है। आप और मैं आत्मा के रूप में चेतन सत्ता है। आत्माएँ अनंत हैं, अनंत की भी अनंत, अनंत की भी अनंत, जितनी भी अनंत समझो, लेकिन निश्चित हैं। अनंत इतनी है कि उनको लिखने में, बोलने में संभव ही नहीं। निश्चित इसलिए हैं क्योंकि इनका जन्म-मरण की स्थितियाँ नहीं है। ये एक नित्य तत्व है, अनादि काल से। इसका कोई कारण नहीं है। देखिए शास्त्रों में 3 तत्वों को नित्य कहा जाता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द सच्चिदानंद बार-बार भूला जाता है। सत्य, चित, आनंद। सत्य शब्द माया के 3 गुणों के लिए आता है। जब सत्य कहा जाता है तो इसका अभिप्राय एक जड़ माया से है। आपका मेरा शरीर भी जड़ है। ये जो क्रियाशील दिखता है ना, ये स्थूल शरीर रूपी यंत्र तब तक ही हिलता डुलता बोलता चलता फिरता नजर आता है जब तक इसमें चेतन सत्ता आत्मा और परमात्मा है। आत्मा के भीतर परमात्मा है क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता। आत्मा एक देशीय है, अणु है, अल्पज्ञ है। देखिए एक एक शब्द को बार बार एक बहुत गहरे स्तर पर आप जितना महत्व दोगे, सर एक राजसी मनुष्य तो देखिए इन वीडियो को चाहे मेरी हो किसी की भी हो, आरंभ से अंत तक एकाग्र भाव से सुनते नहीं। सर हम बच्चों को क्या कहते हैं, ध्यान लगा के पढ़ो। ये ध्यान क्या है? जब आप किसी विषय को पढ़ने में हो, सुनने में हो, कहीं भी, तो यहाँ तक कहते हैं जब आप खाना भी खाओ, भोजन भी करो, उसको भी एकाग्र स्थिति में करो। आपको खाना खाने का एक विशेष आनंद की अनुभूति हो। आजकल तो लोग देखिए खाना खाते समय भी बात करते हैं मोबाइल पे, कहीं कुछ और गतिविधियों में लिप्त होते हैं। तो फिर वो ध्यान बँट जाता है। हाँ, पर हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी में यदि ध्यान बँट गया, तो दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ होती हैं। इसलिए तो यदि आप मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हो, तो आपका चालान कट जाता है। क्योंकि दुर्घटना में तो अन्य वाहन चालकों को भी तो नुकसान होता है। देखिए ये बात बीच में आ गई। देखिए कोई भी बात जब आप बीच में भी लाते हैं, कोई उदाहरण देते हैं, तो उनके अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए। आप भौतिक स्थितियों को जब-जब बीच में कुछ एक लेकर आते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक स्थितियों से संबंध जो कहते हैं ना, परमात्मा की तो अनंत कथाएँ हैं। हम भी तो देखिए पिछले साढ़े 6 वर्षों से 4000 वीडियो जो अलग-अलग समय में प्रसारित होती हैं, फिर भी अंत नहीं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आप जितना अधिक इनको गंभीरता से लो,
मनुष्य योनि पाकर इन 5 कोशों को आप जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्होंने कभी अपने कार्यशील का नाम ही नहीं सुना। जब नाम ही नहीं सुना तो उसके क्या-क्या एक लक्षण है, उसका को हमें बोध नहीं होता। स्थितियों को गंभीरतापूर्वक हम व्यर्थ की बातों में ही देखिए कितनी ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जिनका आपके हमारे जीवन से कोई प्रत्यक्ष नाता नहीं, संबंध ही नहीं है। मनुष्य घंटों तक राजनीतिक गलियारों पर, कहीं महँगाई पर, कहीं मौसम पर और भी देखिए कितनी ऐसे विषय हैं जिन पर आप और हम घंटों तक चर्चाएँ करते हैं और वही घंटों की स्थितियाँ कहीं कोई वीडियो के साथ जुड़ जाए तो अक्सर ऐसी विशेष स्थितियाँ तो भाई-बहनों द्वारा उठाई जाती है कि वीडियो छोटी बनाओ। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि क्यों नहीं है? देखिए, ये जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश ये तो पेड़-पौधे भी पानी पीते हैं। पानी पीने का मतलब उनकी खुराक है। कीड़े-मकोड़े, चींटी को भी देखिए आप कभी-कभी कोई ऐसा आटा डालते हैं ना, कुछ ऐसे भई किसी भी प्रकार कीड़े-मकोड़ों को भी कुछ भोजन मिले या कहीं कोई पदार्थ गिरे होते हैं, तो कुछ चाहे वो मक्खी हो, किसी भी प्रकार की देखिए स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। ये 84 लाख प्रकार की ध्वनियों की स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल आपका है, मनुष्य योनि का है। शेष 83,99,999 योनियों का कोई वैसा महत्व नहीं है। अब जबकि इन 83,99,999 योनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंडमयी योनि है। देखिए, आप और हम अपने घरों में रहते हैं, जो लोग अपराधी हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये नीचे की योनियाँ भी जेल ही हैं। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। अब ऊपर की योनियाँ 3,99,999 हालाँकि कहीं-कहीं शास्त्रों में देखिए ऊपर की और मनुष्य की योनियों को मनुष्य से ही जोड़ दिया जाए। अब देखिए ऊपर की योनियों पर कोई विशेष चर्चाएँ नहीं करते, हालाँकि स्वर्ग योनियों से कुछ स्वर्गों की चर्चाएँ रखते समय ऊपर की योनियों का हम कुछ विश्लेषण करते हैं। और दंडमय स्थितियाँ, नरकों की स्थितियाँ, दुःखमय स्थितियाँ, कष्टमय स्थितियाँ, उनकी जब भी चर्चाएँ होती हैं तो नीचे की योनियाँ क्योंकि वो आपके हमारे प्रत्यक्ष रूप में हमारे कहीं न कहीं दिखने में आने लगती हैं। मनुष्य योनि का इसलिए महत्व है क्योंकि ये कर्म योनि, साधना योनि का एक अवसर है और साधना कब आरंभ होती है? जब आप अन्नमय कोश से ऊपर उठिए प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से ऊपर उठिए मनमय कोश, मनमय कोश से ऊपर उठिए विज्ञानमय कोश। देखिए ज्ञान और विज्ञान में एक विशेष अंतर है। मैं विशेष शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान शब्द तो विज्ञान में भी है, लेकिन उससे पूर्व एक शब्द एक वर्ण क्या है? विशेष, विशेष ज्ञान। देखिए हम अक्सर अपनी चर्चा में बार-बार शब्दों को मैं तो यहाँ तक कहता हूँ शब्दों को आप पोस्टमार्टम करो, संधि विच्छेद करो, उन पर चिंतन पे चिंतन करते रहो, करते रहो, करते रहो। उनके अर्थ समझ में आ जाएँगे।
अर्थों पे फिर गहना चिंतन करते रहो, तो उनके भावार्थ समझ में आए। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। क्योंकि सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की ही एक यात्रा है, साधना है। जैसे कहते हैं ना, शुद्ध घी, भले ही देखिए शुद्ध घी आजकल खाने को देखने को ये चीजें उपलब्ध कम होती हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए 3 गुण अभी मैंने बताया ना, सत्य है, नित्य है। जब 3 गुण तो है 3, 1 तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 है। 3 का मतलब तीनों गुण नित्य हैं, तो फिर 1 गुण प्रधान होता है। अक्सर हम प्रधान को प्रधानमंत्री शब्द से जोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री किस दल का होता है? जिनका बहुमत होता है। जिस दल का बहुमत होगा, उन्हीं का ही नेता प्रधानमंत्री होता है। इसका अभिप्राय क्या है? आपके हमारे जीवन में, कार्य शरीर में जिस गुण की प्रधानता होती है, कार्य शरीर एक स्टोर रूम है, एक विशेष स्थितियां हैं। देखिए शब्दों की उस समय विशेष की अर्थ समझिए। मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां तामसी जोनियां हैं। अब वनस्पति तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर बार-बार कहता हूँ, ये एक अंतिम स्थिति है। 84 लाख प्रकार की जो, हालाँकि वनस्पति में भी शास्त्रों में क्या कहा गया? 20 लाख तरह के पौधे हैं, पेड़-पौधे हैं, जड़ी-बूटियाँ हैं, जोनियाँ हैं। ये 20 लाख जोनियाँ चल फिर नहीं सकती, और ये आपका हमारा भोजन है। नीचे की जोनियों क्या? अन्नमयी और प्राणमयी कोश। हालाँकि देखिए वनस्पति जोनि में प्राणमय कोश भी लगभग सोया होता है। अन्नमय कोश नहीं, क्योंकि देखिए वृक्षों को चाहे ऊपर से जल मिले वर्षा का, आप गमलों में पानी डालो, चाहे नीचे की एक आर्द्रता से, एक नमी से उनका पोषण होता है। अब जंगलों में कोई पानी आप और हम तो देने नहीं जाते। देखिए स्थितियों को, परमात्मा की रचना को, इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को, इन 3 गुणों को, इन कोशों को, देखिए इन सब स्थितियों को जब आप सिलसिलेवार समझते हो, तो परमात्मा में रुचि जगने लगती है। परमात्मा में रुचि जग जाना ही मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है। संसार में तो रुचि पहले से ही बनी हुई है, राशि स्थितियों में, और राशि स्थितियाँ जब अमर्यादित हो जाती हैं, तो वो सत्वगुण कमज़ोर करती हैं। या यूँ कहूँ, जब सत्वगुण कमज़ोर होता है, तभी राशि स्थितियाँ छलांगे लगाती हैं। जब रजोगुण छलांगे लगाएगा, तो वो सत्वगुण में नहीं, वो तमोगुण में गिराएगा। देखिए इन 3 गुणों की त्रिगुणात्मक स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक लीजिए। हम तो देखिए प्रतिदिन इन सभी स्थितियों पर विशेष चर्चाएँ करते हैं, जैसा-जैसा उस समय में कुछ मन बुद्धि के स्तर पर गुरुओं का, परमात्मा की कृपाएँ उस समय विशेष में जैसे-जैसे मेरे कुछ विचार होते हैं, सब वीडियो देखिए, क्योंकि अलग-अलग विषय हैं, तो उस समय विशेष में जैसे-जैसे कुछ बात उदाहरण आते हैं, हम उस वीडियो में बोलकर कुछ ना कुछ उस पर प्रकाश इसीलिए डालते हैं। ये कीड़े-मकोड़े, इनका तो देखिए अन्नमय कोश ही, जैसे वनस्पति हैं, उनका भी अन्नमय कोश ही एक जागृत अवस्था, कोश सभी हैं, लेकिन वो बाकी के सोए हुए सुप्त अवस्था में हैं।
देखिए 20 लाख वनस्पति जोनियां हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं। कितने हो गए? 20 और 11, 31 लाख। 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीव, और 30 लाख तरह के पशु हैं। पशु के बाद आपका हमारा नंबर आता है। शास्त्रों में कहते हैं ना, सत्संग करो नहीं तो पशु वृत्तियां जगने लगती है। देखिए, मनुष्य और पशुओं में भेद किस बात का है? कि आप, जैसे आप सत्संग सुन रहे हो आंखों द्वारा, कानों द्वारा, आंखों द्वारा आप पढ़ते हो। देखिए, हम तो वीडियो के आरंभ में भी 10, 15, 20, 25 पंक्तियां उस वीडियो से संबंधित कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिख देते हैं, उनको पढ़ो। सुनने की स्थितियां कानों की, पशु, उनकी भी आंखें हैं, लेकिन पढ़ने की और सुनने का अभिप्राय यहाँ समझने से है। देखिए, मन अलग स्थिति है, बुद्धि अलग स्थिति है। मन इंद्रियों का एक संचालक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए 5 भोग्य विषयों के साथ-साथ 5 शरीर, ओ 5 तत्व जो स्थूल शरीर के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भी जोड़ देते हैं। क्योंकि उनके ही तो सूक्ष्म भूत, हमारे शरीर का निर्माण कब होता है? जब 5 विषय भोगों की स्थितियाँ, सूक्ष्म तत्व कहो, माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है। उससे पूर्व की स्थितियाँ विषय भोगों की है। हालाँकि वो प्रकृति की एक व्यवस्था है, प्रकृति का एक प्रवाह है। एक बार हमने पीछे वीडियो बनाई थी ना, लिव इन संस्कार, इसकी प्रशंसा है। विवाह का एक संस्कार है। विवाह के बाद ही ये सभी स्थितियाँ गर्भाधान की एक मान्य मानी जाती हैं। आजकल तो देखिए, लिव इन रिलेशनशिप जिनकी हम बार-बार निंदा करते हैं। भागवत पुराण की देखिए चर्चाएँ होती है ना, उसमें 5 कलयुगी स्थितियों का वर्णन आता है। धूत कीड़ा, धूत कीड़ा का मतलब क्या है? आपने महाभारत के वो चौसर की बाजी, और आजकल तो देखिए आप शेयर मार्केट, कुछ और सट्टे बाजार की स्थितियाँ, भले ही देखिए कानूनी स्तर पर तो बहुत सी आपको में कुछ छूट मिल जाती है। यूँ तो अंडा माँस खाने की भी आपको में कोई एक कहीं भी कोई पुलिस करते नहीं, कानून ऐसा नहीं, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जहाँ अंडे, वहाँ डंडे। इसका मतलब क्या है? ये आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ते हैं। ये अंडा मा देखिए आज स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। अब दूध कीड़ा, मद्यपान क्या है? आज मादक पदार्थों का सेवन तो देखिए ब्याह-शादियों में एक सामान्य स्तर पर बढ़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियों पर आप जब तक कोई विशेष विचार नहीं करते, तो स्थितियाँ साधारण न रहते हुए वो आपके हमारे जीवन में एक बिगाड़ लाती है। बिगाड़ का अभिप्राय क्या है? कि स्थितियाँ तमोगुण में गिराती है, और तमोगुण में गिरने वाला मनुष्य का अभिप्राय क्या है? वो कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है। अब देखिए ना, अंडा मांस खाना कानून का उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। आपका हमारा कर्माशय, आपके हमारे संस्कार जो कारण शरीर में रहते हैं, उन्हीं के आधार पे ही आपका हमारा जीवन एक दिशा पकड़ता है। मनुष्य जीवन पाकर आपको में मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन दिशा की ओर बढ़ना चाहिए।
ये साधना की ही स्थितियाँ हैं। साधना जैसे-जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तो ये कोष जगते जाते हैं। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध समझता नहीं। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ ऐसी चर्चाएँ रखते हैं, जो सैद्धांतिक बातों पे आधारित होती है। प्रकृति के 3 गुण सैद्धांतिक स्तर पर यदि आपको समझ में आ जाते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धता है। अब तो संसार की जितनी भी स्थितियाँ होती हैं, उसको त्रिगुणात्मक दृष्टिकोण से उन पर चर्चाएँ रखते हैं। इन स्थितियों को आपने भी ज्ञानपूर्वक समझना। यदि खा लिया, पी लिया, कुछ मौज-मस्ती की, मनोरंजन की स्थितियाँ, देखिए ना, मनुष्य कितना समय मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियों में आजकल तो टीवी में इतने धारावाहिक आते हैं और धारावाहिक के नीचे क्या लिखा होता है? ये काल्पनिक स्थितियाँ हैं। अब मनुष्य उनमें तो घंटों बिताता है और तो और फ़िल्म देखने जाने में 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का यातायात का। 3 घंटे की फ़िल्म तो 5 घंटे तो आपके निकल गए। दूसरी ओर यदि कोई आधे पौने घंटे की वीडियो हो, तो वो बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि रुचि नहीं। अक्सर किसी के मरने के बाद जो शोक सभा होती है, अक्सर कहीं 3 से 4, कहीं 4 से 5, कुछ ऐसी संवेदना प्रकट करने के लिए मृत्यु के बाद 4 दिनों बाद, कहीं 10 दिनों बाद, 13, 17 दिनों बाद, अक्सर आप देखते हो ऐसी स्थिति में। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो लगभग अंतिम 10-15 मिनट जब रह जाते हैं, देखिए ब्याह शादियों में तो आप और हम 2 घंटे के 3 घंटे, अब डीजे पे नृत्य चल रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे आप देखते हो। लेकिन ऐसी शोक सभा में जहाँ 1 घंटे की स्थिति है, कभी-कभार 1 की सवा घंटे तो हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो 1 घंटे की 4 घंटे, 5 घंटे हो। क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ बात औपचारिकताएँ होती। औपचारिकता का अभिप्राय एक सतोगुण की सात्विक स्थितियाँ एक शिष्टाचार के नाते होती है। और जो मनुष्य अंतिम 10-15 मिनट में आते हैं तो इसका मतलब क्या? उनकी कोई रुचि नहीं। देखिए ये स्थितियाँ कभी-कभी आपको हमें परेशान करती हैं, सुनने में बुरी लगती हैं। लेकिन इन स्थितियों को आप चिंतन करें, ईमानदारी से, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन निरंतर बीतता जा रहा है, होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। भले ही आज हम जन्मदिन, शादी की सालगिरह, राशि स्थितियों में मना, अक्सर मैं इन सभी स्थितियों का खंडन करता हूँ। अब पिछले लगभग देखिए साढ़े 6 वर्षों से जो हमने यूट्यूब पे मेरा जन्मदिन देखिए 21 मई को आता है, तो मैं 21 मई पहले दिन ज़रूर मृत्यु से संबंधित ही वीडियो बनाने का, प्रसारण करने का मेरा एक प्रयास होता है। क्योंकि शमशान घाट में जब आप स्थित होते हो उस वातावरण में, यानी कि मृत्यु आपको परमात्मा से बहुत जल्दी जोड़ देती है। भले ही ऐसे वैराग्य होता है, जबकि आप 10 बार मंदिर जाओ और भी देखिए जो स्थितियाँ हैं, इसमें देखिए ईमानदारी से चिंतन करो। मरने की स्थितियाँ सभी आपकी बुराइयाँ समाप्त कर देती है। अभी कुछ समय पहले देखिए एक विमान की दुर्घटना हुई, उसकी की तस्वीरें आपने देखी ही हों। ये सभी स्थितियाँ जो दुःख, मृत्यु तो एक बहुत बड़ा दुःख है। सभी स्थितियाँ समाप्त हो जाती। ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं आपको चिंतन में लेनी चाहिए। देखिए पक्षियों का और पशुओं का ये प्राणमय कोश एक आरंभिक स्थितियों में जगने लगता है।
इंसानों का भी देखिए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश जगह रहे। अभी देखिए ना, आपको कोई तकलीफ हो, स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग हो, आजकल तो देखिए 21 जून एक योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। स्वस्थ रहना तो अच्छी बात है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जिसमें वात, कफ, पित्त की स्थितियों पर एक चर्चा रखी थी। हालाँकि हमारी देखिए आध्यात्मिक स्तर पर ही वीडियो होती है, लेकिन कहीं-कहीं कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर हम मिली-जुली कुछ प्रसारित करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक बातों पर। देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ का अभिप्राय धन से है, तो संसारी स्थिति है। धन किस लिए चाहिए? कोई 100, 200, 500 का नोट आप नाश्ते में, दोपहर की रोटी में कोई खाने की स्थिति है नहीं। उससे आप पदार्थ खरीदते हो। यानी कि अर्थ का संबंध धन से है, धन का संबंध पदार्थों से है। पदार्थ आपका, हमारा शरीर भी तो पदार्थों का है। इसीलिए इसको पदार्थों की ज़रूरत है। विषय भोगों से शरीर का सजातीय संबंध है। इसीलिए आपको कहीं भी कुछ प्राण से संबंधित कोई, स्थूल शरीर से संबंधित कोई रोग आता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। भले ही आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे दूसरा, इलाज करते हो। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना अच्छी बात है। तो ये साधन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस शरीर को रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई। लेकिन मन बुद्धि, यानी कि सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का है, सूक्ष्म शरीर जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को, यानी कि जब तक मन परमात्मा में नहीं लगता, तो है ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व, उसका बॉस, जो सही गलत की पहचान रखता है। यूँ तो देखिए सिगरेट की डब्बी पे, शराब की बोतल पे एक वैधानिक चेतावनी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, ताकि आपकी बुद्धि में कहीं उस पदार्थ को लेने से पहले आप सोचो कि वो हानिकारक स्थिति है। लेकिन मनुष्य उस बुद्धि की अवहेलना कर जाता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, मन और बुद्धि की अलग-अलग स्थितियाँ चित्र द्वारा समझाया था। लेकिन जब तक मन, जैसा कि तीसरा कोश क्या है? मनमय कोश। मन को परमात्मा में लगाओ। मन जब तक नहीं लगेगा, तो इंद्रियों को तो आप जोर जबरदस्ती से कुछ समय तक ही रोक सकते हो। कहते हैं ना, मन नहीं मानता। एक शब्द है मन पसंद, एक शब्द है मन मर्जी। शास्त्र सम्मत स्थितियों में गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन जीते हो, तो वो सात्विक स्थिति है। मनपसंद स्थितियाँ ढूँढते हो, तो वो एक राजसी स्थितियाँ। मनमर्जी की स्थितियों में मेरी मर्जी, दूसरे परिवार के सदस्यों के हितों की अवहेलना कर जाते हो, गली-मोहल्ले में अन्य परिवारों की अवहेलना कर जाते हो, शहर में, देश में, संसार में, प्रकृति के अन्य जीवों के हितों की जब आप अवहेलना कर जाते हो, देखिए ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध आपको समझनी हो। ये स्थितियाँ बहुत ही साधारण दिखते हुए गंभीर है। मन को जगाइए, इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। हम जो बार-बार कहते हैं ना, एक गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। जैसे संसद में बहुमत वाले दल की स्थिति क्या है? प्रधान। गौण क्या है? विपक्ष। और अति गौण क्या है? निर्दलीय। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हमने अलग-अलग भी वीडियो बार-बार प्रसारित की। बात बीच में जब कुछ ऐसी आ जाती है, तो हम उसको थोड़ा-सा स्पष्टीकरण रख देते हैं। यानी कि मन को
एक परमात्मा में लगाएँ, सत्संग करें। कहते हैं ना बेमन से सत्संग की भी शास्त्रों में तो निंदा नहीं है। ये आरंभिक स्थितियाँ हैं। जैसे बच्चा प्ले स्कूल में रोते-धोते जाता है, ये राजसी मनुष्य भी कुछ सत्संग की स्थितियाँ, रोते-धोते, बेमन की स्थितियाँ सब एक ही अर्थ बताती हैं। ये कर्म कांड भी जो रखेगी किस लिए? कि आपका सतोगुण जगे, मन परमात्मा में टिके। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर है। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक विशेष प्रकार की दिल्ली से कुछ अलग-अलग बड़े-बड़े कुछ फ्लाईओवर्स कुछ ऐसे एक्सप्रेस वे पे उद्घाटन किया ताकि आप जल्दी पहुँच जाओ। ये कर्म कांड भी आपको रजोगुण से सतोगुण में जल्दी पहुँचाते हैं। बशर्ते आप सतोगुण में जाओ, वहाँ रुक जाओ। यदि रुकते नहीं, तो फिर संसार में रजोगुण, तमोगुण सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में मन में, विज्ञान में और आनंदमय कोश, इन कोशों को जगाना है, साधना करनी है। यदि मनुष्य भी अन्नमय, प्राणमय कोशों में ही लिप्त रहता है और इन स्थितियों में ही लिप्त रहता, वह कब कितने पाप कर्म कर जाता है, सत्संग के अभाव में मनुष्य को ऐसा बोध नहीं होता। तो फिर तो आप और हम पशु तुल्य बन जाते हैं। पशु तुल्य का अभिप्राय पशु वृत्तियां फिर जगने लगती हैं, इंसानियत समाप्त होने लगती है, मानवता समाप्त होने लगती है। अभी तो आप कलयुग में देखते हो ऐसी स्थितियां घर घर में, गली मोहल्ले में, शहरों में, देश में, विदेशों में। आज दो देशों में युद्ध चलते हुए 3 वर्ष हो गए। तो ये स्थितियां क्या है? ये पशु वृत्तियां ही हैं। पशु वृत्तियों का अभिप्राय अन्नमय कोश, प्राणमय कोश तक ही है। इन स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझिए। जीवन के रहते हुए मनमय कोश को जगाइए। बुद्धि में कोश जगने का अभिप्राय जब विवेक शक्ति जग जाती है। ये प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों का क्रमबद्ध ज्ञान समझ में आने लगता है। जब बात समझ में आ जाती है कि लाभदायक स्थितियां क्या है, शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सतोगुण मुक्तिदायक है, बंधनदायक रजोगुण है और तमोगुण की तो बार-बार शास्त्र ही कहते हैं निंदा करो। मनुष्य इन शब्दों को ही दोहराता रहता है। इनके अर्थ नहीं समझता, इनके भावार्थ नहीं समझता। स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। वीडियो लगभग 40 मिनट के आसपास की होने जा रही है। यानी कि मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना आरंभ करो, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, विवेक शक्ति जगाओ। विवेक शक्ति जगने से ही ये 3 शरीरों का आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध समझ में आता है। जब साधना आरंभ हो जाती है तो अगला मनुष्य योनि मरने के बाद सुनिश्चित मनुष्य योनि का ही रहता है। अन्यथा यदि अन्नमय प्राणमय कोश में ही आपके हमारा जीवन बीत रहा है, तो निश्चित रूप से सत्संग में मन लगता नहीं। फिर कानून का उल्लंघन भी होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म कब कितने होने लगते हैं। सत्संग के अभाव में मनुष्य को इसका बोध नहीं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ विश्लेषण करते हुए कुछ प्रकाश डाला। इन स्थितियों को आप भी अपने मन बुद्धि के स्तर पर तौलिए, चिंतन करें कि मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत, आपत्ति जैसी स्थितियाँ हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। और कल सुबह पुनः एक नए गंभीर विषय के साथ ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, जुड़िए, सुनिए
अपना जीवन सफल बनाएं, सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। चर्चा विशेष को सुनने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि स्थितियों की गंभीरता तभी समझ में आती है जब आप वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते हो। यदि अंत तक वीडियो को नहीं सुनना हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि फिर वो 10-12 मिनट वाली सर्व ज्ञान वृक्ष की वीडियो सुनो। यदि वो भी वीडियो बड़ी लगती हो तो आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत 5-6-7 मिनट की जो वीडियो है उसको सुनो। यदि वो भी बड़ी लगती हो तो शॉर्ट्स की जो 1.5-2 मिनट की वीडियो है उनको सुनो। लेकिन वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनने से कुछ स्थितियां समझ में आती है, अन्यथा टूटा-फूटा ज्ञान, बिखरा हुआ ज्ञान कहीं न कहीं, कभी न कभी कुछ अंधविश्वास की स्थितियां आपके हमारे मनों में बना देता है। देखिए, मन में बात आई, मैंने रख दी, फिर भी मेरी कही गई बातें कोई आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को फिर भी सुनने के लिए या बीच-बीच में से आपने सुनी हो, जहाँ भी आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।